आज हर आदमी चाहता है मेरी जाति का नेता आगे बढ़े। रोहतक जिले में 2 सीट ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकती है। इतनी बड़ी चुनौती रहेगी, आप उससे टक्कर मानते हैं या कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी किसी को देख? बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, टक्कर तो होगी, जबरदस्त होगी। नमस्कार, चुनाव एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमीर शर्मा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। हम विधानसभा चुनावों को लेकर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सूरजमल किलोई जी। इनसे जानेंगे क्या क्या चुनौतियां रहेंगी बीजेपी के लिए और कैसे उन चुनौतियों से बीजेपी लड़ेगी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव एक्सप्रेस में। थैंक यू आपका। सर, मेरा सवाल यही रहेगा कि आप कलानौर की हम बात करते हैं अगर, तो कलानौर में बीजेपी इस बार कांग्रेस को कैसे टक्कर देगी? 5 साल से विधायक तो कांग्रेस की हैं वहां पर वैसे भी, तो इस बार क्या रणनीति रहेंगी? नहीं, देखो, बीजेपी कांग्रेस को टक्कर जबरदस्त देगी। कुछ तो जाति के जो आंकड़े हैं कलानौर के अंदर, जाति के आधार पर आज पूरे प्रदेश में चुनाव होगा। ठीक है। जिस जाति के लोग जहां प्रभाव डालते होंगे, मोस्टली उसी जाति के ही विधायक बनेंगे। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी चमार जाति है, कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधायक है शकुंतला खट्टक, जो धानक जाति से संबंध रखती है। अगर कांग्रेस पार्टी से धानक जाति की उम्मीदवार शकुंतला खट्टक आती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चमार जाति का कैंडिडेट आता है तो 100% भारतीय जनता पार्टी की सीट ये जीत में जाएगी। जैसे आप जो बता रहे हैं, जो आंकड़े आपने बताए, अगर उस हिसाब से नहीं होता तो क्या फिर टक्कर रहेगी या फिर हम क्या कह सकते हैं? देखो, उस टाइम में फिर हालात चेंज हो जाते हैं। आज हर आदमी चाहता है मेरी जाति का नेता आगे बढ़े, मेरी जाति का मजबूत बने, क्योंकि दुख की सुख की बहुत सारी सरकारें से मांगे होती हैं, समाज की जो संस्थाएं होती हैं उनकी चीजें जो लेकर चलनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ अगर उससे डिफरेंट जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। ठीक। तो सर, हरियाणा में हम बात करें, चाहे हम रोहतक की बात करें, अभी पीछे लोकसभा चुनाव है, हालांकि दोनों अलग अलग चीज हैं, विधानसभा भी और ये भी अलग, लेकिन कहीं ना कहीं उसका थोड़ा असर नहीं पड़ेगा चुनावों का? जिस तरीके से रोहतक से एक तरफा जीत दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई और 5-5 सीटें पूरे हरियाणा में बीजेपी और दोनों के बीच में, कांग्रेस के बीच में बट गई, सीट कहीं कहीं ना कहीं कम हुई, तो आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में कुछ विपक्ष अब ज्यादा मजबूत दिख रहा है आपको? देखो, क्या है, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग अलग तरीके से होते हैं। उसमें लोकसभा का चुनाव बड़े लेवल पर होता है और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार कैसा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका सर्कल क्या है, उसके ऊपर आरोप हैं या लोग उसके जो ना खुश हैं, ये सारी चीजें उम्मीदवार के ऊपर भी बड़ी डिपेंड करती है। तो अभी जैसे रोहतक और कलानौर, रोहतक जिले में 2 सीट ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकती हैं। वो संगठन जैसा भी फैसला लेगा और हम तो उसके अनुसार ही चलेंगे। लेकिन ये जो कलानौर की जो सीट है, कभी ऐसा जमाना था हरियाणा के अंदर कोई सीट आई थी तो भारतीय जनता पार्टी की कलानौर विधानसभा से आई थी। तो नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी की सीट कलानौर की है। और रोहतक में हमारे डॉक्टर मंगल सेन जी भी 6 बार यहाँ विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। तो ये जो दोनों सीट हैं, अगर संगठन सोच विचार करके किसी पक्षपात में नहीं बढ़ेंगे तो दोनों सीट आएंगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। सर, आपने गारंटी तो ले ली, हम बात करते हैं कलानौर की ही। कलानौर की समस्या क्या है? आप कैसे उन समस्याओं से निपटने के लिए, मतलब क्या चुनौतियां रहेंगी? क्योंकि देखिए, हम जब लोगों के बीच में गए तो पानी की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वहां पर, उस समस्या का हल कैसे होगा? जी, ऐसा है, पानी की जो समस्याएं हैं, अभी 2 महीने पहले उधर नहर है कलानौर से भिवानी रोड पर खैड़ी मोड़ की तरफ, वो नहर से डायरेक्ट वाटर वर्क्स के लिए पाइपलाइन दबाने की प्रपोजल चल पड़ी थी। लेकिन अब वहीं पर एक बूस्टर का सिस्टम लगा कर नहर जैसे आएगी उसमें लिफ्ट करेंगे पानी और कलानौर को वहां से डायरेक्ट पानी देंगे और कुछ स्टॉक भी वहां पर टैंक वगैरह बनाने का प्रपोजल है। तो मैं समझता हूँ जो पानी की समस्या थी वो भारतीय जनता पार्टी ने हल कर दी है। और रही बात और भी बहुत सारी समस्याएं कलानौर में, आप गए हो हॉस्पिटल में, हमारे अल्ट्रासाउंड की मशीन है नहीं है, उसके अंदर भी लोगों की पिछले
काफी समय से डिमांड है। वहाँ के आसपास के जो गांव हैं उनमें गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, उनको बड़ी परेशानी है। हमने भी मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के सामने ये बात रखी थी, लेकिन वो भी जल्दी समाधान हो जाएगा। एक हमारा रेलवे स्टेशन जी। है, उसके पार वार्ड नंबर 1 और 2, वहां पर काफी लोग रहते हैं, उनका कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही इधर। जब वो वहां क्रॉस कलानौर में आते हैं तो वो रेलवे लाइन को क्रॉस करके आना पड़ता है। कई बार वहां हादसे हो चुके हैं, किसी की टांग कटी हुई है। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में सुबह जाते हैं, ट्रेन खड़ी होती है, उनके नीचे से निकल जाती है। एक एक डेढ़ घंटा ये मालगाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो वो बड़ी मांग है। पिछले दिनों हमने भी मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग की थी, और पीडब्ल्यूडी विभाग ने वहां पे ओवर ब्रिज एक ऊपर से पास कर दिया था। अगर जी हम ये 2 महीने में काम शुरू कर देंगे, लेकिन वो पता नहीं किस कारण को क्लरिकल मिस्टेक या कोई राजनीति शिकार हुआ तो कैंसिल हो गया। तो वहाँ की ये भी एक चुनौती होगी इस बात की कि भाई हमें रास्ता नहीं मिला। भाई सरकार से हमने काफी डिमांड की, लेकिन इस एक बात में वो लोग खुश भी हैं। वो पिछले 35-40 साल से वहां थे। कांग्रेस की पहले भी विधायक हमारी बहन जी करतार देवी बनी, और 3 बार शकुंतला विधायक बनी। वहां ना तो सीवर था, ना पानी था, ना गलियां पक्की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज वहां हर तरह की सुविधा उन लोगों को दी है। सीवर लाइन भी डाली गई है, और पानी की बूस्टर भी लगा गया है बसाना उस साइड में, और वहां पे पक्की गलियां भी की गई। तो इस बात से वो लोग खुश हैं। बिल्कुल सर, आपके जहन में कम से कम इतनी समस्या आपने देखी है, आपको पता ही है। हम अब लोगों के बीच में गए तो सर्वे जब हो रहा था तो कांग्रेस से खुश नहीं दिखाई दिए फिलहाल लोग। अब वो बदलाव चाह रहे हैं, और नाम आपका थोड़ा ज्यादा सामने आ रहा है, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उत्साह लाता है कि जहन में कि चलिए ठीक है, एक बार हमें मौका मिल जाए तो हम कलानौर को जो समस्या है उसकी उनको हल की बड़ी चुनौती रहेगी। आप उससे टक्कर मानते हैं, या कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी किसी को देख? बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, टक्कर तो होगी, जबरदस्त होगी। और रोहतक के अंदर यहाँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, यहाँ से सीट निकालनी आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, अगर मुझे संगठन ने मौका दिया, हम ये सीट 100% जीत के निकाल के संगठन की झोली में डालने का काम करेंगे। मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूँ। सर, ये हम रोहतक की भी बात करें, कुछ एरिया, कुछ इलाके हैं जो रोहतक के, वो भी उसमें कलानौर में आते हैं, तो यहाँ की समस्या से आप हैं जानते हैं, कुछ रूबरू हैं? बिल्कुल है। रोहतक में 91,000 वोट है जी, इसमें नगर निगम की है 68,000 वोट तो पुराने रोहतक में है, और 23,000 वोट जो नगर निगम में 5-6 गांव लगते हैं, 2 वार्ड उनकी है। तो जैसे खोखरा कोट है हमारा, वहां पर गरीब लोग रहते हैं, पानी की बड़ी समस्या है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर, जैसे कलानौर की मैंने आप लोगों को समस्या बताई, ऐसे ही हमारे पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर जी ने अपने प्रयासों से, जब ये मंत्री थे, वहां पर सीवर लाइन डलवाई गई और पानी की व्यवस्था की गई, बूस्टर लगवाए गए,